Welcome students. In this video of electrochemistry, first of all we are going to discuss about cell potential, and further we will also discuss about the standard hydrogen electrode and determination of electrode potential by the help of standard hydrogen electrode. So let's start. Cell potential. What do we know about cell potential? किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली इसको डिफाइन किया जाता है, it is the potential difference between the electrodes of a cell. It is the potential difference between the electrodes of cell when circuit is open. When circuit is open. किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है? जब सर्किट ओपन होता है, उस कंडीशन में उस सेल के जो इलेक्ट्रोड्स है, उस सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक टर्म है सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट का मतलब है सेल से किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे हम मार्केट से कोई सेल लेके आए, उस सिचुएशन में उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है? सेल पोटेंशियल। इसे ही ईएमएफ ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? उस सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होता है? सेल पोटेंशियल। कंडीशन क्या है? सेल का जो सर्किट है वो कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, मतलब उससे किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है ई सेल से या फिर ईएमएफ लिखकर, ईएमएफ स्मॉल या कैपिटल। ठीक है, तो ई सेल या ईएमएफ से इसको डिनोट किया जाता है, इसको सेल पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद में एक और टर्म आती है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसको डिनोट किया जाता है ई नोट सेल से। ठीक है, स्टैंडर्ड इसलिए नोट लगा दिया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने देखा था, उसमें भी क्या क्या था? स्टैंडर्ड था, इसलिए नोट लगा दिया था। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 298 केल्विन टेम्परेचर पर, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 मोलर। उस सिचुएशन में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसे क्या बोलते थे हम? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे ही सिमिलरली किसी भी सेल में, ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर पर जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए प्रेजेंट है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 मोलर होती है, मींस 1 मोल पर लीटर होती है। उस सिचुएशन में 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो सेल का सेल पोटेंशियल होता है उसे ही क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और किससे डिनोट किया जाता है? ई नोट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ई नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद में बारी आती है किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है, ई सेल या फिर बोल लो ईएमएफ ऑफ सेल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। उस सेल में कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से अगर एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लेस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ओवरऑल सेल का सेल पोटेंशियल। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? कैथोड और एनोड दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया है वो किस फॉर्म में लिया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिया गया है। रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको समझाया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, तो
अगर एनोड और कैथोड दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल में, जो कि जनरल रिडक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं, तो किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज हमें दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो क्या करना है, मैंने बताया है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे ई कैथोड पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ई एनोड यहाँ पे सपोज इसको माइनस फॉर्मूला का, और ई एनोड कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये नोड, ये कब, जब दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ई एनोड माइनस ई कैथोड, मींस कैथोड का इलेक्ट्रोड, सॉरी एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल का ओवरऑल सेल पोटेंशियल, कब, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन। जब तक क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं हो तब तक जो बाय डिफॉल्ट हमें किसी भी सेल में या किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। अगर वो मेंशन करता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, अदरवाइज वो क्या देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही देके देते हैं, ठीक है। देखो इधर, इसके बाद में ये हमने किस पे बात कर ली, किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल या ईएमएफ पे। एक और फॉर्मूला हम ले सकते हैं, सपोज कैथोड का हमें क्या दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का हमें क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो एक और फॉर्मूला लिया जाता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसमें कैथोड का कौन सा पोटेंशियल दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का कौन सा पोटेंशियल दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, और दोनों को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। तो ये हमने किस पे बात कर ली, सेल पोटेंशियल। इसके बाद में सेल पोटेंशियल से रिलेटेड ही एक टर्म आती है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली क्या होता है बच्चा, सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों को क्या मानता है, सेम। किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल और सेल के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसको देखते हैं। तो डिफरेंस करने का जो बचपन का तरीका, बीच में लाइन ड्रॉ करके, एक तरफ सेल पोटेंशियल, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इधर, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट कैसा है, ओपन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन है उस सिचुएशन में सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स या बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन सर्किट इज लो। ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड जो सेल में उनका पोटेंशियल डिफरेंस है, और सर्किट कैसा है, ओपन, मींस सर्किट से या सेल से किसी भी टाइप के करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे सर्किट कैसा है, क्लोज। तो क्लोज कंडीशन मींस यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, सेल को किसी न किसी डिवाइस से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। इस सिचुएशन में जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसे किससे मेजर किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर नाम के एक डिवाइस से, पोटेंशियोमीटर। फिजिक्स में इसका प्रैक्टिकल भी है पोटेंशियोमीटर का, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल करना, उससे क्या किसी भी सेल के ईएमएफ में कंपैरिजन या ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है।
तो पोटेंशियोमीटर से किसको सेल पोटेंशियल या ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इससे डिटरमाइन किया जाता है सिंपली वोल्टमीटर से इसको डिनोट किया जाता है। सिंपली वोल्टमीटर से इसको क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। सो नेक्स्ट जो सेल पोटेंशियल होता है वो सेल का क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ठीक है, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल इसका क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। जबकि सेल पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, सेल पोटेंशियल तो क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज से क्या होता है, लेस होता है, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि कुछ वोल्टेज करंट की फ्लो में क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, क्योंकि सर्किट क्या है, क्लोज है। तो जैसे ही सेल को ऐड करोगे कुछ वोल्टेज करंट की फॉर्म में क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है डिवाइस से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम सेल वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है। जैसे डेनियल सेल की अगर बात करो तो मैक्सिमम वोल्टेज 1.1 वोल्ट जो है वो क्या कहलाता है, सेल का ईएमएफ। तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.1 वोल्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें, सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस हो गया। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो इसमें एक प्लेटिनम वायर होता है जिसका वन एंड किससे, एक प्लेटिनम की फॉइल से क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, प्लेटिनम की फॉइल से क्या होता है, जुड़ा है। इस प्लेटिनम वायर को मरकरी ट्यूब में रखा जाता है और इस ट्यूब को एक दूसरी ग्लास की ट्यूब में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इस ग्लास ट्यूब में जो डाउन साइड पे जो एंड होता है, ठीक है, बॉटम एंड जो इसका होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है। और इसमें अपर साइड पे एक इनलेट होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से किसको, हाइड्रोजन गैस को 180 टेम्परेचर पे एंटर करता है। इस ग्लास ट्यूब को 1 मोलर HCl के एक्वस सॉल्यूशन से भरे हुए कंटेनर में रखा जाता है। ये सिंपली इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। एक प्लेटिनम वायर है जो कि प्लेटिनम कॉइल से फ्यूज है, जिससे इस प्लेटिनम वायर को एक मरकरी ट्यूब में रखा गया है। इस मरकरी ट्यूब को एक दूसरी ग्लास की ट्यूब में रखा है जिसका एक एंड क्या है, ओपन, और दूसरे एंड पे हाइड्रोजन गैस के लिए क्या है, एंट्री पॉइंट है जहां से हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है। और इस ग्लास ट्यूब को HCl के 1 मोलर सॉल्यूशन के कंटेनर में क्या किया गया है, रखा है। इस सेटअप को, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE या फिर NHE भी बोला जाता है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है और जो भी मेजरमेंट होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे होते हैं। उसके अलावा ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मींस इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑलवेज फिक्स होता है, इसलिए इसका यूज दूसरे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो फिक्स वोल्टेज या फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। इसकी हेल्प से अदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो बाद में देखेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड और कैथोड दोनों तरीके से, या बोल सकते हो दोनों फॉर्म में एक्ट करता है। एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। देखो जब ये एनोड की फॉर्म में वर्क करता है तो इस पे कैसी रिएक्शन होती है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये देखते हैं। सबसे पहली बात देखो, इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन का तो क्या इलेक्ट्रोड बनाएंगे, इसलिए इसमें प्लेटिनम वायर को यूज किया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, इनर्ट मेटल है जिसकी सरफेस पे हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है। प्लेटिनम की सरफेस पे वो रिएक्शन कैसे होती है उसको देखते हैं। सपोज हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट करता है। तो एनोड पे इसमें क्या रिएक्शन होती है, देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की केस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके H+ आयन बनाती है।
सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है उसमें क्या बनाती है, H+ आयन बनाती है, हाइड्रोजन गैस भेजी गई। ठीक है, ये इसकी क्या है रिएक्शन एनोड पे। और बात की जाए इसके रिप्रेजेंटेशन की, जो सेल रिप्रेजेंटेशन हमने किया था तो एनोड पे और कैथोड पे रिप्रेजेंट करके तो ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते थे। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहाँ पे मेटल कौन है, प्लेटिनम। ठीक है, ऑब्लिक, क्योंकि हम मेटल और उसके आयंस को किससे, वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते थे। यहाँ पे मेटल के आयन नहीं है, हाइड्रोजन गैस और उसके आयन है, बस रिएक्शन तो प्लेटिनम पे और ये तो प्लेटिनम। इसके बाद में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो रही है, H+। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर लिखा जाएगा इसके नीचे, और H+ की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 ये इसका क्या हो गया, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये क्या है, हाफ रिएक्शन है। जब सेल बनाओगे तो इस इलेक्ट्रोड को क्या करोगे, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कंबाइन करोगे तो कंप्लीट सेल होगा। तो ये क्या है, हाफ सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। कब, जब वो एनोड की तरह एक्ट करता है। अब जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे एक्ट करता है, कैथोड की तरह, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एक तरीके से बोल सकते हो। क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन का रिडक्शन जब होना है कैथोड पे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देंगे। एक कैथोड, कैथोड पे देखो क्या होगा, ये H+ आयंस जो कि सॉल्यूशन में वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको बैलेंस कर दिया था, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन में है और ये गैस है। इसका रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो क्या होगा, H+ इसमें कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में, जो कन्वर्ट होता है उसको आगे, जिसमें कन्वर्ट होता है उसको पीछे, बीच में सेपरेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। और यहाँ पे मेटल नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, तो जिस मेटल के सरफेस पे रिएक्शन हो रही है उसको भी लिखा जाएगा। तो वो मेटल कौन सी, प्लेटिनम। ये किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कब, जब वो कैथोड की फॉर्म में वर्क कर रहा है या इधर कैथोड एक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन और इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं, डिटर्मिनेशन या बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें सबसे पहले हम जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट करके, जोड़ के क्या किया जाता है, एक सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसा मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड है, वही जिंक की रोड, जिंक सॉल्यूशन। इसको मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड किया और क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। डायग्राम में देख सकते हो, रफली डायग्राम मैंने बना दिया। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट में इसके बाद जो सेल बनाया गया है तो सेल का सेल पोटेंशियल निकालेंगे। सेल का सेल पोटेंशियल किसके हेल्प से निकाला जाता है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, या कोई और दूसरा मेथड हो तो सेल का सेल पोटेंशियल निकाला जाएगा। वो सेल पोटेंशियल जब इस सेल के लिए निकाला जाता है, जिनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो सेल का जो सेल पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू क्वेश्चन में हमें, ठीक है, जैसे जिंक के और कॉपर के लिए तो हम याद रख सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोड का पूछा जाए तो ये वैल्यू अगर गिवन होगी तो यूज करेंगे, वरना ई सेल को ही लेके चलेंगे। क्लियर है। देखो ये सेल का सेल पोटेंशियल हमने निकाल लिया। इसके बाद में अब क्या करना है, अब देखो किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है, हम जो फॉर्मूला जानते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सपोज हमें सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो, तो सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन में कैथोड किधर होता है, राइट साइड पे, एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड पे। मैंने बताया एलोन, एनोड ऑलवेज लेफ्ट, ठीक है, तो एनोड का होता है लेफ्ट में। तो इसी फॉर्मूला को अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देकर लिखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे हम, कैथोड राइट में होता है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसको फॉर्मूला में ऐड कर लेना जहां मैंने सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है। देखो ये फॉर्मूला कब होता है, जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन होते हैं। ध्यान से समझना, दोनों के क्या रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन होते हैं। अब देखो
हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसीलिए पहले पढ़ी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू नीचे आने वाले। यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन को अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हो तो जिंक कहाँ आता है, ऊपर आता है, मीन्स उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मीन्स जिंक किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, मीन्स हाइड्रोजन किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। क्लियर। अब इसका अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप पहले रिएक्शन लिखना उसके बाद लिख सकते हो। देखो जिंक का क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक कन्वर्ट होना है जिंक 2+ में। इसके बाद में दो वर्टिकल लाइन, एक इलेक्ट्रोड लिख दिया हमने, इसकी कंसंट्रेशन लिख देते हैं 1 मोल, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, इसके बाद में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस पे क्या होगा, कैथोड, तो अभी मैंने बताया था H+H2 में कन्वर्ट होगा और उसी सरफेस पे प्लेटिनम पे। ये इसका क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन इसका इस पर्टिकुलर सेल। अब देखो ई कैथोड और ई एनोड, यहाँ पे कैथोड कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड कौन है, जिंक। ई कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, मैंने बताया 0 वोल्ट। तो देखो इधर ई सेल इक्वल्स टू, अब इस फॉर्मूला में कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे भी रिडक्शन के तरीके से करेंगे, मींस H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, माइनस एनोड कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड। और जिंक पे वो तो ऑक्सीडेशन रहा है, पर यहाँ पोटेंशियल किस फॉर्म में, रिडक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और रिडक्शन का मतलब जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो, जिंक। अब देखो सेल का सेल पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 0 माइनस ये क्या आ जाएगा, जिंक +2 जिंक का, मीन्स जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, या बोल सकते हो जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, वो कितना आएगा, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। ये रिडक्शन पोटेंशियल है कितना, -0.76 वोल्ट। अब अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले जिंक का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चेंज करना है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन में, और यहाँ क्या चेंज करना है, साइन। मींस अगर वो इसी के लिए हमसे क्या पूछ लेता है, सपोज जिंक के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल लिया, अब वो अगर रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लेता है तो क्या करना है, मेथड ये यूज करना है, लास्ट में जो वैल्यू आई इसको चेंज कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन में जिंक 2+, सॉरी जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ में। ये लिखने का तरीका समझ लेना, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो जिंक +2 जिंक में कन्वर्ट होगा। मींस ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस साइड पे क्या चेंज करना है, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव और वैल्यू सेम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए भी सेम काम करना है। कॉपर इलेक्ट्रोड को SHE के साथ क्या करना है, ऐड करना है और एक सेल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर कहाँ आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, और कॉपर किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। यहाँ पे इस बार हाइड्रोजन किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह, और कॉपर किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, तो देखो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो एनोड पे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन ये बताया था मैंने, और कॉपर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना था, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जब इसका सेल पोटेंशियल मेजर किया जाएगा तो वो कितना आता है, वो वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कब, जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की बात होती है, ये ध्यान रखें। कैथोड कौन है, कॉपर, एनोड कौन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। देखो
ई सेल इक्वल्स टू कैथोड पे कॉपर, और रिडक्शन की बात हो रही है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन में कॉपर 2 प्लस इसमें कन्वर्ट होगा कॉपर माइनस। एनोड की बात हो रही है, तो एनोड पे भी हो तो क्या रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, और इस केस में क्या होगा रिडक्शन के केस में H प्लस किसमें कन्वर्ट होगा H2 में, इलेक्ट्रॉन गेन है। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। जब रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा तो हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रहा है, पर रिडक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है 0.34 वोल्ट, 0.34 क्लियर है इसमें। और ये किसमें किस फॉर्म में रिडक्शन, मींस ये जो पोटेंशियल है वो कैसा है रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर 2 प्लस बनाएगा, और इधर क्या चेंज करना है साइन मींस 0.34। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखा, ठीक है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था 0.76 वोल्ट इसमें नेगेटिव में, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखा वो किसमें आया 0.34 पॉजिटिव में, ठीक है। और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अरेंजमेंट होता था वो भी क्या होता था रिडक्शन की फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अरेंज किया था हमने जब हमने सीरीज पढ़ी थी, तो मैंने बताया था। देखो उसमें मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन से ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव होती, ठीक है, नेगेटिव होती थी मींस वो क्या होते थे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते थे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाली जो भी स्पीशीज उसको क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन है मींस इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मींस इजीली क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसीलिए जिंक इलेक्ट्रोड किस तरह से एक्ट कर रहा है एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। इससे पहले वाले एग्जांपल में एनोड की फॉर्म में लिया था, ठीक है। और कॉपर इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव है, मैंने बताया था हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या होते हैं पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो खुद का रिडक्शन कर लेता है, सामने वाले स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसका रिडक्शन इजीली होगा, और इसका रिडक्शन इजीली होगा इसलिए ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह। और मैंने ये भी बताया था जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसलिए फ्लोरीन मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट या बोल सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद में अब एक क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है वो क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं केवल हिंट दे देता हूँ। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है हाउ विल यू डिटरमाइन या हाउ विल यू मेजर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg2 प्लस Mg, मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस सिस्टम के लिए क्या करना है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कंबाइन करेंगे और एक सेल बनाएंगे, ठीक है। उस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूं। देखो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सब देखोगे तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है क्योंकि मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट है सीरीज पे ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा एनोड की तरह। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जब लिखोगे तो मैग्नीशियम 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, और
H प्लस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा इस पर प्लेटिनम की सरफेस पे। ये क्या हो जाएगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ रफली, ये आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब वही क्या करना है, इस सेल का सेल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में सेल पोटेंशियल नहीं दिया है और हमें याद भी नहीं है, तो जहां पे मैं वैल्यूज लेके चलता था वहां पे हम जो ई सेल है उसी को लेके चलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हो तो ये फॉर्मूला। कैथोड की तरह कनेक्ट करेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड आयोडीन इलेक्ट्रोड, मींस इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है। माइनस एनोड की तरफ कनेक्ट कर रहा है मैग्नीशियम, रिडक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ई Mg2 प्लस किसमें कन्वर्ट होगा, Mg में। तो ये क्या चल रहा है, ई से यहाँ से मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए ई Mg2 प्लस Mg की वैल्यू मीन्स इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Mg2 प्लस Mg सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्वेश्चन लिया है मैंने। ये अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड से जिनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और हमसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी और उसमें मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए या किसी भी मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले ये चेक करो। देखो K प्लस K में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स पोटेशियम आयन पोटेशियम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। पॉजिटिव स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो न्यूट्रल होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये किस फॉर्म में किया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो ये क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, पोटेशियम का। यहाँ भी Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। सबका क्या गिवन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन से पता लगाना है रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर उसने लिखकर नहीं दिया। क्लियर है। इसके बाद में अब देखो किसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, सबसे ज्यादा है। जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे पहले एक बार रफली अरेंज कर लो, उसके बाद जो भी पूछा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो बाद में लिखना है, आंसर उसी तरीके से देना है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा किसकी है, नेगेटिव वैल्यू छोटी, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी। तो जो पॉजिटिव में उनकी वैल्यू ज्यादा है, और पॉजिटिव में भी सिल्वर की 0.8 है और मरकरी की 0.79 है। तो सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, सिल्वर का। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम। Ag सबसे पीछे है रिड्यूसिंग पावर में, उससे ज्यादा किसकी होगी 0.79, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ, इससे मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ गई। तो सिल्वर से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी, मरकरी की। इसके बाद में अब नेगेटिव में, ठीक है, जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी होगी, मींस -0.74 क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल इसके, उसके और इसके बाद थर्ड नंबर पे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर और बढ़ गई। इनवर्सली है ना, रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। तो इसके बाद नंबर किसका आएगा, क्रोमियम। ठीक है, फिर देखो क्रोमियम से और कम, क्रोमियम से और कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, मैग्नीशियम का, -2.37। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल और कम हुआ तो रिड्यूसिंग पावर और बढ़ गई। तो इसके बाद में इसका नंबर है मैग्नीशियम का, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, K प्लस K का, टॉप पे आता है सीरीज में, इसलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम जानते हैं पोटेंशियल। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ही पूछा है, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने केयरफुली, इजी होते हैं पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मिस्टेक कर जाते हैं।
या कई बार इस रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कम को ढूंढते इधर भी कम कर देते हैं, उल्टा सीधा हो जाता है, वो हो जाता है मामला। उससे बचना है, क्या करना है? सबसे पहले देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका क्या है, सबसे कम। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो टारगेट कर लो, पहले रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में अरेंज कर लो सब। ठीक है, सिंपल सा जो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, सबको रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ही अरेंज करोगे वो क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। ठीक है, अब उसका उल्टा क्या होना है, रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो उसका अपोजिट करते हैं वो क्या जाएगा, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। क्लियर? अब जो भी तुमसे पूछा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वैसे अरेंज करो। क्लियर है?